बच्चों, आप जानते हैं कि हमारा विश्व 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। एशिया महाद्वीप, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। एशिया में भारत जो है हमारा, उसका हिस्सा है। आज बच्चों, हम आपको भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास किसे कहते हैं? मानवीय संस्कृति की घटित भूतकालीन घटनाओं के क्रमबद्ध तथ्यों की प्रस्तुति को इतिहास कहते हैं। बच्चों, इसे दूसरी तरह से समझाते हैं। इतिहास इन घटकों से बनता है: स्थान, काल, व्यक्ति और समाज। ये तो बताना ही पड़ेगा कि घटना कहाँ हुई। अब स्थान का तो भूगोल से वास्ता है। स्थान घटक का संबंध है, भौगोलिक परिस्थितियां या भूगोल से है, इसलिए कहते हैं भूगोल और इतिहास का अटूट संबंध है। मानव समाज के साथ रहता है। अब उसका सामाजिक जीवन किन बातों पर अवलंबित रहता है? जिस परिसर में वह रहता है वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं पर ही तो अवलंबित रहता है। खान पान, मकानों की बनावट, वेशभूषा, व्यवसाय आदि पर ही सामाजिक जीवन अवलंबित है। देखो, वे रहते हैं, यह मैदानी इलाका है। कुछ लोग हिमालय के पर्वतीय इलाके में रहते हैं। इन दोनों के जीवन अलग कैसे हैं? पर्वतों में श्रम ज्यादा होता है। भूमि में मैदानों जैसी उपजाऊ नहीं होती है। पर्वतों में खाद्यान्न, साग सब्जी कम होती है। हमारे माता पिता या उनके पूर्वज मुंबई में क्यों आकर बस गए? ये जीवन यापन के सभी साधन उपलब्ध हैं। हमारे जीवन यापन के साधन क्या हैं? जलवायु, वर्षा, खेती उपज, तरह तरह की वनस्पतियां और प्राणी। कोरोना के लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मुंबई छोड़कर चले गए। क्यों? इसीलिए क्योंकि यहाँ का जीवन यापन के साधन मिलने में परेशानी होने लगी। जहाँ जीवन यापन के साधन मिलते हैं, वहीं मानवीय समाज दीर्घकाल तक रहता है। आज हम समझते हैं भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषताएं। भारत की संरचना में ये भूप्रदेश महत्वपूर्ण माने जाते हैं: हिमालय, उत्तर का मैदानी प्रदेश, थार का मरुस्थल, दक्कन का पठार, समुद्री तटों के प्रदेश, समुद्री द्वीप। हिमालय ये उत्तर की ओर का हिंदकुश और हिमालय पर्वत श्रेणियों का प्रदेश है। भारत की उत्तर दिशा से आने वाला मार्ग खैबर और पोलन दर्रा से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग हैं। मध्य एशिया को जोड़ने वाला व्यापारिक मार्ग यहीं से गुजरता है। उत्तर का मैदानी प्रदेश सिंधु पंजाब से लेकर आज के बांग्लादेश तक का प्रदेश है। यही गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम आगे बांग्लादेश में होता है। थार का मरुस्थल राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और वर्तमान पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इस मरुस्थल के पूर्व में आरावली पर्वत की श्रेणियां, दक्षिण में कच्छ का रण, पश्चिम की सिंधु नदी और उत्तर में सतलुज नदी है। घग्गर नाम की नदी इस मरुस्थल में होकर बहती है। दक्कन का पठार उत्तर की सतपुड़ा और विंध्य पर्वत की श्रेणियों, पश्चिम की सह्याद्री पर्वत की श्रेणियों और
पूर्वी घाट से घिरे पठारी प्रदेशों को दक्कन का पठार कहते हैं। भूमि उपजाऊ होने की वजह से अनेक संस्कृतियां यहाँ पनपती हैं। समुद्री तटों का प्रदेश। भारत के पूर्वी, दक्षिण तथा पश्चिमी समुद्री तटों के प्रदेश इसमें आते हैं। प्राचीन काल से यहाँ से पश्चिमी देशों में समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। समुद्री द्वीप। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार तथा पश्चिम की ओर से अरब सागर में लक्ष्य महाद्वीप समूह है।